नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि इस देश में सबसे सस्ती आसानी से मिलने वाली चीज क्या है? क्या राशन है? क्या वो इंटरनेट है? क्या वो आपकी एक परीक्षा है? लेकिन इस देश में सबसे सस्ता एक जो कि छात्र का परीक्षा का समय, उसके माता पिता का पसीना और उसका भविष्य। आज हम बात करेंगे उन खबरों की जो टीवी स्टूडियो के 4,000 कैमरों और 5,000 वाट के एंकरों की चीख पुकार के पीछे दबा दी गई है। झारखंड से लेकर के दिल्ली तक छात्रों के होश से एडमिट कार्ड नहीं बल्कि विरोधी के पोस्टर। परीक्षा होती है तो लीक होती है, नहीं होती है तो कोर्ट में लटक जाती है, और अगर सब कुछ सही हो जाए तो पूरी भर्ती ही रद्द कर दी जाती है। हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि झारखंड में क्या हुआ। जेएसएससी जीएल की परीक्षा को लेकर के छात्र हफ्तों से भूख हड़ताल पर बैठे रहे। सरकार ने फैसला लिया कि परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। जरा रुकिए और तालियां बजाइए। सिस्टम की नाकामी का सारा जुर्माना किसने भरा? उस 28 साल के लड़के ने, जिसकी उम्र का कटाफ अब निकल चुका है, जिसने 10 बाई 10 के कमरे में 5 साल तक दाल चावल खाकर पढ़ाई की हो। दूसरी तरफ देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए में सुधार के नाम पर 6,000 एक्सपर्ट को हटाया जा रहा है। सीआईएसएफ के जवान बैठाए जा रहे हैं। साहब, पेपर लीक कंप्यूटर से नहीं, नियत और सिस्टम की मिली भगत से होता है। जब तक माफिया व बुलडोजर नहीं चलेगा तब तक सुरक्षा गार्ड बदलने से क्या होगा? क्या आपके सुरक्षा गार्ड बदलने से पेपर लीक नहीं होंगे? क्या सिस्टम सभी सही हो जाएंगे? क्या यहाँ पर सभी जो पेपर है वो रद्द किए गए वो सही से अब हो पाएंगे आने वाले समय में? क्या यही चीज होगा? अब आइए अपने ड्राइंग रूम में उस रखे हुए डब्बे पर, जिसे कभी न्यूज चैनल कहा जाता था, वहां ब्रेकिंग क्या चल रही है, फला नेता ने क्या खाया और कहाँ गए, मंगल ग्रह पर पानी मिला या नहीं मिला, और सबसे जरूरी बात यह है कि शाम को 8 बजे किस पर देशद्रोह का लेबल चिपकाना है, जो कि ये गोदी मीडिया का काम यही है कि शाम को किसको क्या बताना है, क्या नहीं बताना है। सीएजी की ताजा रिपोर्ट कहती है कि देश के बड़े बड़े रेलवे स्टेशन पर पानी में बैक्टीरिया मिला रहे हैं, बुनियादी सुविधाएं गायब है। लेकिन क्या आपने किसी प्राइम टाइम में देखा कि एंकर चिल्ला रहा हो कि पीने का साफ पानी कहाँ है? नहीं, क्योंकि साफ पानी पर डेबिट करने से दंगे नहीं होते हैं, टीआरपी नहीं आती है, और सबसे बड़ी बात है, सरकार से सवाल नहीं पूछना पड़ता है, क्योंकि सरकार तो यहाँ पे बहरी हो चुकी है। बाद में जो इनके यहाँ पे एंकर है वो भी यहाँ पर जो कि उन लोगों के साथ तलवे चाट रहे हैं। घोषणाओं की कमी नहीं है, हर हफ्ते हजारों करोड़ की योजनाएं पास होती हैं, एआई की बात होती है, डिजिटली इंडिया का डंका बजता है। लेकिन उस युवा का क्या जिसने जिले के कॉलेज में पिछले 3 साल से प्रोफेसर ही नहीं थे? आप उसे 5G इंटरनेट दे रहे हैं, लेकिन नौकरियां का फॉर्म भरने के लिए सर्वर 10 बार क्रैश हो जा रहा है। जब छात्र सड़क पर उतर रहा है तो उसे आंदोलन जीवी या दिमागी उपद्रवी कहकर के खारिज करने की कोशिश की जाती है, जैसा कभी आपको पता हाल ही में कॉकरोच कहा गया था। सवाल पूछना कब से देशद्रोह हो गया है? लोकतंत्र में सरकारें जनता के टैक्स से चलती हैं, किसी के एहसान से नहीं। आप लोग भी ये जान रहे हैं कि जनता के टैक्स के पैसे से क्या क्या चीजें हो रही है। आपको बताना चाहेंगे, दोष सिर्फ नेताओं या मीडिया का नहीं, थोड़ा शीशा हमें भी अपने सामने भी रखना होता है। हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फॉरवर्ड मैसेज पर तो घंटों बहस कर लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों के स्कूल, अपने शहर के अस्पताल और अपने हक की नौकरियों पर बात करते हुए हम खुद कतराते हैं। हम दूसरे को देश देते हैं कि जब तक हम जात, धर्म और फर्जी मुद्दों के नाम पर वोट बांटते रहेंगे, तब तक किसी भी राजनीतिक दल को युवाओं की बेरोजगारी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्हें पता है कि चुनाव आते ही 2 किलो मुफ्त राशन और एक नया भावनात्मक भाषण सारा गुस्सा भुला देता है, और इसीलिए कहीं ना कहीं सब लोग यहाँ पर भूल जाते हैं और फैसला आपको करना होता है। क्या इस देश के एक सजग नागरिक बनना चाहते हैं, या सिर्फ टीवी स्टूडियो के नफरतिक सर्कस या दर्शक? अगर आपको लगता है कि शिक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाएं इस देश की सबसे बड़ी मुद्दा होना चाहिए, तो इस आवाज को दबने मत दीजिए। इस वीडियो को उन सभी तक पहुंचाइए जो लोग सोच रहे हैं कि सब चंगा सी है। सवाल पूछते रहिए, क्योंकि सवाल पूछना लोकतंत्र की पहली और आखिरी शर्त है। क्योंकि आपको पता है कि जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे तब तक आने वाले समय में रोजगार, आपकी जो शिक्षा है, जो पेपर की बात है, और आने वाले समय में महंगाई पे आप बात चर्चा नहीं करेंगे तो आपका ही घाटा है, क्योंकि यहाँ पर जनता के टैक्स के पैसे से ही सरकार सब कुछ कर रही है। लेकिन आप लोग को जानना चाहिए कि आज के जो मुद्दे हैं, जैसे अभी हाल ही में पेपर लीक से
रिलेटेड आपने सारी बातें मैंने आपको बताई, लेकिन वहां पर सोचिए उन गोदी मीडिया, उन नेताओं के बारे में सोचिए जो यहाँ पर एक स्टूडियो में बैठ करके आज किसको हिंदू मुस्लिम करना है, आज किस डिबेट को लेकर के आपको बताना है। आपको ये नहीं बताएंगे जो आज चल रहा है उसके बारे में डिबेट कभी करेंगे ही नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है इनको सिर्फ चाटने के लिए रखा गया, क्योंकि इनको अभी भी ये नहीं पता है कि हमें किस टॉपिक पर बात करना चाहिए, क्योंकि इनके भी बच्चे फैमिली परिवार हैं, लेकिन इनको वो नहीं दिखता है। इनको बस वही सिस्टम की जो है बात वही समझ में आती है जो इनको आगे बताया जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक स्टूडेंट्स ही देश का भविष्य है, ये सबको पता होना चाहिए। आपको राशन मिल रहा है, आपको फ्री का डाटा मिल रहा है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं कंपनियां आपके पैसे और भी ले रही हैं। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पर जिनको चंदा मिला है वही ना उनका सपोर्ट करेंगे, और इसीलिए जो है आम आदमी परेशान है। यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं के लड़के और बच्चे, उनके परिवार तो सुख में हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा परेशान है वो आम आदमी है, क्योंकि आम आदमी टैक्स भरे, आम आदमी हर चीज सहे, क्योंकि आम आदमी के लिए पूरा सिस्टम बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र में यही हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे आगे निकलेंगे नहीं, बस ये सोचेंगे कि मेरा क्या हो रहा है, मेरे से कुछ मतलब नहीं, मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को वो नहीं चाहिए, तब तक कहीं ना कहीं आपकी बातें आगे नहीं जाएंगी। क्योंकि आपको पता है झारखंड, बिहार, यूपी, दिल्ली के शहरों को जोड़ती हुई एक लाल लाइन जो है वो बेरोजगारी का कॉरिडोर है, और कहीं ना कहीं जो भी लोग हॉस्टल में यहाँ पर मैगी बनाते हैं, किताबों को ढेरों के बीच छात्राओं के जो रहते हैं, और कहीं ना कहीं इन चीजों को समझिए कि जब भी परीक्षाएं पेपर लीक होती हैं तो इसपे परीक्षार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी हैं जो सपने जुटाए रहते हैं दाल चावल खा करके अपनी परीक्षा देने के लिए, हर बार कट ऑफ हाई गया, पेपर लीक हुआ, कोर्ट में गई, भर्ती रद्द हुई, या पेपर में फॉर्म नहीं भर पाए, सर्वर प्रॉब्लम, बहुत सारी दिक्कतें जो कि वो छात्र को ही झेलना पड़ता है। और उनके माँ बाप की क्या रहती है? सिर्फ आशाएं कि हाँ इस बार हमारा बच्चा कर जाएगा, हमारे बच्चे को सरकारी नौकरी मिल जाए। लेकिन भविष्य में आने वाले समय में आपको पता है कि नौकरियां कहाँ आ रही है। शिक्षा रोजगार पे बस यहाँ पे जुल्म आपको दिए जा रहे हैं, बस उस पर चर्चा नहीं हो रही। बस यही चर्चाएं हो रही कि 2 करोड़ उन्होंने नौकरी दी, लेकिन 2 करोड़ काउंट कभी हुए नहीं है, क्योंकि आज जैसे प्रोटेस्ट हुआ है ना, इसी तरीके से अन्य आगे भी होता रहेगा, लेकिन कभी भी इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये बात छिड़ती है तो कहीं ना कहीं आगे जाकर के जो मुद्दा है एक बड़ा बनता है। क्योंकि गवर्नमेंट को क्या है, गोदी मीडिया को क्या है, जो कुछ लोग यूट्यूबर बचे हैं वही आपको सच्चाई बता रहे हैं, जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर देशभक्त हो गए, आपके रवीश कुमार हो गए, और भी 5-6 चैनल हैं जहां पर आपको सही जानकारी मिलती है डेली करंट मुद्दों पर। और आपको हमारे चैनल पे ऐसी वीडियो मिलेगी डेली, आपको हर अपडेट के साथ, हर चीज के साथ, आप जो भी कमेंट्स करेंगे उसका रिप्लाई भी होगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को सभी को शेयर करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहेगा।